तरह से जंतर मंतर में कांग्रेस, आप, जेएमएम, सपा जो भूमिका में थी, अगर उनको लगता है तो वो भारतीय जनता पार्टी भी उसी भूमिका में है। कुल मिला करके उनके पास कोई कहने के लिए शब्द नहीं है। इस आंदोलन में बीजेपी बैकलाइन में है, नैतिक समर्थन में है कि फ्रंट लाइन? हम लोग नैतिक समर्थन में है और हमारे भी बच्चे हैं, इसलिए हम भी फ्रंट लाइन में ही है। उसमें क्या है? पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हमारे साथ है। अभी छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी मौजूद थे, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही भी थे। आपने छात्रों से बातचीत की, क्या कुछ समझ में आया? क्योंकि कल वार्ता हुई बच्चों के बीच, आज सुबह भी एक डेलीगेशन छात्रों का गया था, सरकार के 4 मंत्रियों से वार्ता हुई। बच्चों का कहना है कि सकारात्मक वार्ता हुई है, अब सरकार इस पे मंथन कर रही है। क्या लग रहा है कि एक उम्मीद की किरण बच्चों के मन में जगी है कि उनका समस्या का समाधान हो पाएगा? अमर जी, देखिए, छात्र हैं, सीधे साधे लोग हैं, राजनीति की समझ नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, आप लोग भी देख रहे हैं, सरकार इन छात्रों के भावनाओं के साथ चीट कर रही है, इनके मांगों के साथ धोखा करने का काम कर रही है। वो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन में विभेद पैदा करने के लिए अलग अलग गुट बना करके, उसको मान्यता दे करके इस आंदोलन को पूरी तरह से एक तरफा दिखाने का काम कर रही है। मुझे लगता है छात्रों को और सतर्क होना चाहिए और ये तब संभव होगा जब 10 तारीख को लाखों की संख्या में छात्र आकर के लोग कांग्रेस पे हमलावर है, कह रहे हैं कि कांग्रेस को सरकार से समर्थन खींच लेना चाहिए। अगर सरकार, अगर यदि राहुल गांधी यदि फोन करके बात करते हैं और कहते हैं कि हम खड़ा है आपके साथ, तो कैसा खड़ा है? ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। झारखंड को बोका समझता है लोग। उनके तरफ से तो केंद्र से, दिल्ली से एनएसयूआई के प्रेसिडेंट आए, यूथ घूमने के लिए आए। नहीं, उनका कहना है कि हम आए हैं, वार्ता की है, सरकार से वार्ता करवाएंगे। क्या चीज पे कराइएगा? सीबीआई जांच तो मांगा है ना। या तो आप इनके मुद्दों को समर्थन करिए, समझिए और आइए इनको। आप आकर के चीजों को बरगलाने के लिए नहीं ना आ सकते हैं। आप या तो इनके मुद्दों को समर्थन कीजिए या मत कीजिए। अगर समर्थन करते हैं तो यहाँ आइए और उन समर्थन के साथ सरकार आपकी है, आप उसको मनवाने का काम कीजिए। या तो सीबीआई दीजिए या फिर सरकार से समर्थन वापस लीजिए। दोनों ही चीजें एक साथ नहीं चल सकती है। वही कांग्रेस का एक और बात कहना है कि आपसे पहले उनके डेलीगेट्स यहाँ पहुंचे हैं, तो डेलीगेट आपको आने में, भाजपा को आने में इतना देर क्यों लग रहा है? भाजपा हमेशा से ये मानती है, छात्रों के उस विचार को आदर करती है, सम्मान करती है, जिसमें छात्रों ने ये आह्वान किया था कि हमारा आंदोलन पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर होकर के पूरी तरह से छात्र क्यों है। इसलिए हम लोगों ने सरकार को और छात्रों के बीच में संवाद स्थापित करने का मौका दिया। एक और आरोप भाजपा पे लग रहा है, विधानसभा में मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि बाबूलाल मरांडी और कोचिंग माफिया कहीं बच्चों को बरगला रहे हैं, पीछे से काहे कर रहे हैं? आप लोग आगे से आ जाइए अगर पॉलिटिक्स करना है, ऐसा उनका कहना है। इस तरह से जंतर मंतर में कांग्रेस, आप, जेएमएम, सपा जो भूमिका में थी, अगर उनको लगता है तो वो भारतीय जनता पार्टी भी उसी भूमिका में है। कुल मिला करके उनके पास कोई कहने के लिए शब्द नहीं है, कोई बात नहीं है। वो पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ जेपीएससी का बात नहीं है। 7 सालों में 13 परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हुई है, जो लूट हुई है, आज उसका पूरा कच्चा चिट्ठा इनके पास है। फिर वही सवाल यहाँ लोग करते हैं कि सेकंड जेपीएससी का क्या हुआ? सेकंड जेपीएससी में सीबीआई हो रही है ना। किसका शासन कल था? 2005-6 में कौन शासन वहां पर बैठे हुए थे? कांग्रेस था कि नहीं केंद्र में? सीबीआई कांग्रेस के पास थी कि नहीं? कांग्रेस ने केस किया था ना। क्यों नहीं 2014 तक में उसमें सफल किया? 8 साल 10 साल जो लगे कांग्रेस को, वो किस लिए किए? अगर सीबीआई यदि उस समय अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाए तो उसका कारण कांग्रेस है। कांग्रेस ने उस समय सीबीआई को नहीं करने दिया। आज के समय में सीबीआई कैसे काम करती है आपने देखा होगा। नीट में जो कार्रवाइयां हुई, 72 माने कि 4 सप्ताहों के अंदर में पूरा जो कार्रवाई, चार्जशीट फ्रेम करके उनको जेल में डाल करके उनको लाने का काम किया और एग्जाम को रिकंडक्ट करके लाखों लोगों के परीक्षाएं लेके फ्री एंड फेयर उनको रिजल्ट निकाल के काउंसिलिंग कराने का काम किया। राज्य की सरकार पूरी तरह से इस छात्र आंदोलन में जो जंतर मंतर में इन लोगों ने नैरेटिव क्रिएट किया था देश के खिलाफ, अब उल्टे उनके गले में जब आई है तो वह जो है उस गले को निकल नहीं पा रही। आखिरी सवाल, इस आंदोलन में बीजेपी बैकलाइन में है, नैतिक समर्थन में है कि फ्रंट लाइन? हम लोग नैतिक समर्थन में है और हमारे भी बच्चे हैं, इसलिए हम भी फ्रंट लाइन में ही है। उसमें क्या है? इसमें छिपा हुआ क्या है? आज यदि यहाँ से गड़बड़ियां रुकेगी तो हमारे और आपके बच्चे भी उसमें जाकर के करेंगे। ये जो सरकार जो धमकाने का काम कर रही है, इनको बरगलाने का काम कर रही है, सरकार को समझना चाहिए ये बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के ताकत से चलने वाला देश है और यहाँ बिरसा मुंडा, चांद भैरव, लाखों असंख्य लोग हैं हमारे लिए उदाहरण बनने, जो हमारे उदाहरण है, हमारे प्रेरणा स्रोत है। अंतिम कतरा तक लहू बहा देंगे यहाँ पर, लेकिन सरकार अगर मनमानी करना चाहेगी, छात्रों को यदि उसका हक अधिकार से छीनने का काम करेगी तो वो होने नहीं देंगे। तो सरकार को समझना चाहिए कि युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। युवाओं को, छात्रों को आपको नौकरी
करने का अधिकार है, नौकरी छीनने का अधिकार राज्य की सरकार को नहीं है। अरे कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली राज्य में सरकार कांग्रेस चाहती है, जिस राज्य में इसके समर्थन से सरकार चलती है और जिस राज्य में इसकी सरकार चलती है उस राज्य में छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम कांग्रेस करती है। और कांग्रेस के ढर्रे पर चल करके राज्य में चलने वाली सरकार हमारे भूखे प्यासे बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कर रही है। छात्रों को परमिशन नहीं देती है, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं देती है, छात्रों को प्रताड़ित करने का काम करती है। इस प्रकार से दिल्ली की धरती पर आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस के राहुल गांधी इस प्रकार छात्रों को भड़का करके वहां पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इस राज्य में राहुल गांधी के समर्थन से सरकार चल रही है, कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। राहुल गांधी आगे बच्चों के साथ छात्रों के साथ मोबाइल से बात करते हैं। अगर राहुल गांधी में दम है तो सरकार से बात करे और बोले कि सीबीआई जांच कराने का काम करो, और सीबीआई जांच नहीं कराते हो तो मैं कांग्रेस पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेकर के हम छात्रों के समर्थन में धरना में बैठने का काम करेंगे। कांग्रेस का दोहरी नीति इस राज्य में नहीं चलेगा, इस देश में नहीं चलेगा, अंदर कूद बाहर नहीं चलेगा। थोड़ा भी दम है तो खुले मन से आके कांग्रेस इस मंच में आकर के घोषणा करे। फिर कांग्रेस के नेताओं को आने में डर लग रहा है, चुनिंदा मन में काला है। दिल्ली में कुछ बोलेंगे और झारखंड में चुप रहेंगे। झारखंड में मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? झारखंड के मंत्री जब हमेशा बरकरार के करते कांग्रेस के जेबीएम के लोग, उनके झांसे में नहीं आना है। ये झारखंड के युवाओं को रोजगार को छीनने वाले सरकार में बैठे हुए। अभी हमारे पास भूखे प्यासे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं किसके पास प्रमाण है कि रिजल्ट आने के बाद दलालों के पास पैसा ट्रांसफर करने का काम सफल करने का काम किया है और सरकार को दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले हैं। वैसे लेकर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार में थोड़ी सी भी लज्जा है, सरकार में राज्य सरकार में थोड़ी सी भी सोच है। 1 लाख का हमारे बच्चों का डिमांड है कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच कराने में सरकार क्यों डरती है? क्योंकि इसके मन में चोर है। इन लोगों ने छात्रों का भविष्य के साथ चोरी करने का काम किया है, खिलवाड़ करने का काम किया है, इसलिए सीबीआई जांच से घबराने का काम करते हैं। हम लोगों ने देखा शराब घोटाले में किस प्रकार से एसीबी से जांच करा करके शराब घोटाले को बर्बाद करने का काम किया। हम देख रहे कि सीआईडी जांच के माध्यम से सरकार चाहती है कि सरकार के प्रभाव में रह करके सारे पदाधिकारी जांच को फिर से खत्म करने का काम करें, लेकिन इस राज्य की जनता भारी व्याधि की निगाहों से इस आंदोलन को देख रही है। हमारे बच्चों के साथ, छात्रों के साथ राज्य की करोड़ों करोड़ जनता साथ देने के लिए मन बना के रखी हुई है। और 10 तारीख को जो घेराव होने वाला विधानसभा का, वो अभूतपूर्व घेराव होगा छात्रों का। पूरे राज्य से छात्र आने वाले हैं, छात्र की ताकत दिखाने वाले हैं कि जिस रोज जवानी चलती है उस रोज जमाना चलता है। छात्रों से टकराते हो, छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का काम करते हो, और कांग्रेस के षड्यंत्र में आकर के राज्य सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का काम करता है। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है इस राज्य में 10 तारीख को लाखों लाख की संख्या में छात्र पहुंच करके सरकार को जो कुंभ निद्रा में सोई हुई है उसे जगाने का काम करेंगे और आने वाले समय में इसको बदला लेने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।